प्रिय मित्रों, आइए आज हम अपने इस वीडियो में हमारी कक्षा 8 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक आमोदिनी से पंचम पाठ भव्य भागीरथी के अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। आमोदिनी पुस्तक जो तृतीय भाग है, अष्टम वर्गीय संस्कृत की पुस्तक है, 8वीं कक्षा की, उत्तराखंड राज्य की। इसमें हम भव्य भागीरथी पाठ के जो पंचम पाठ है हमारी पुस्तक का अभ्यास प्रश्नोत्तरों का अध्ययन अपने इस वीडियो में करने जा रहे हैं। हम अपने पिछले वीडियो में इस पाठ का हिंदी अनुवाद के साथ अध्ययन कर चुके हैं। आइए अभ्यास प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करते हैं। प्रश्न संख्या 1 जो है वो है एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दो। एक शब्द में उत्तर देना है। इसमें प्रश्न संख्या क है, भागीरथी कुतः संभूता। भागीरथी कहाँ से निकलती है? तो हिमाद्रह संभूता, हिमाद्रही होता है हिमालय से। अगला हमारा प्रश्न है, सा कुत्र विचरति। वह कहाँ पर विचरण करती है? भूमिम, भूमिम प्रति गच्छति, भूमि में विचरण करती है। अगला हमारा प्रश्न है, भागीरथी कम पुनाति। भागीरथी उत्तर हो जाएगा लोकान पुनाति, लोकों को पवित्र करती है, तीनों लोकों को, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक। अगला हमारा जो प्रश्न है, सा जले कम सिंचती। वह अपने जल से किसको सींचती है? विशालाम भारत भुवम, विशाल भारत भूमि की सिंचाई होती है गंगा के जल से। अगला हमारा प्रश्न है, गंगा जलात सिक्तम क्षेत्रम कीदृशम भवति। गंगा के जल से सिंचाई किया गया क्षेत्र कैसा होता है? हरितम चापी ललितम, हरा भरा और सुंदर होता है। अगला हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है, एक वाक्य में उत्तर देना है पूरे वाक्य में। हमारा प्रश्न है, गंगा तटे कानि कानि प्रसिद्धानि नगराणि सन्ति। गंगा के किनारे कौन कौन से प्रसिद्ध नगर हैं जो कि हमारे इस कविता में, इस काव्य श्लोकों में बताए गए हैं? वो है, गंगा तटे हरिद्वारम प्रयागम काशी च प्रसिद्धानि नगराणि सन्ति। गंगा के किनारे हरिद्वार, प्रयाग, काशी प्रसिद्ध नगर हैं। अगला हमारा प्रश्न है, गंगायाः उत्संगे मनुजा कथम खेलन्ति। गंगा के उत्संगे मतलब गोद में, गंगा की गोद में लोग कैसे खेलते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, गंगाया उत्संगे मनुजा, मनुजा होता मनुष्य, शिशुवा एव खेलन्ति, शिशु के समान, बच्चों जैसे खेलते हैं, जैसे बच्चे खेलते हैं वैसे ही गंगा की गोद में, गंगा के तरंगों में मनुष्य शिशुओं के, बच्चों के समान खेलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कुल्याभि किम भवति। कुल्याभि होता है नहरें। किस लिए होती है नहरें? तो कुल्याभि सिंचनम भवति, सिंचाई के लिए छोटी नहरें बनाई गई हैं जिसमें गंगा का पानी जाता है, जिससे खेतों की सिंचाई होती है। अगला हमारा प्रश्न है, देशा कीदृशा जाता। देश कैसा हो गया है? तो देशः नष्ट कलुषा जाता। जो देश का जो है कलुषा होता है, पाप नष्ट हो गया है। गंगा के जल से हमारे देश का पाप नष्ट हो जाते हैं, मतलब देश पवित्र होता है। अगला हमारा प्रश्न संख्या 3 है, संधि विच्छेदम कुरु। संधि विच्छेद करो, संधि विच्छेद करना है। तवोत्संगे, तव धन उत्संगे, दो शब्दों से मिला है, तव और उत्संगे। अगला हमारा शब्द इसमें दिया है ख, तवेदम, तव इदम, तवेदम। चापी, अगला हमारा ग है, चापी च प्लस अपी। फल अन्नानी, फल और अन्नानी दो शब्दों से मिलकर बना है, फल अन्नानी, फलान्नानी। अगला हमारा है मे अन्य, मे धन अन्य,
में प्लस अन्या मतलब में अन्या। अगला हमारा जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। पाठे प्रयुक्तानि गंगायाः संबोधन पदानि लिखत। इस पाठ में प्रयुक्त हुए गंगा के लिए आए संबोधन शब्द हमको लिखने हैं। तो पाठ में बहुत सारे शब्द आए, कहीं अये दिव्य गंगे, कहीं अये शुभ्रे गंगे, कहीं पुण्य गंगे, कहीं त्रिपथगे, इस तरह के शब्द आए हैं। तो वो शब्द हैं दिव्य, शुभ्रे, पुण्य, त्रिपथगा। तो ये शब्द ये आपको पुस्तक में मिल जाएंगे, आप इनको लिख सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। अधोलिखित शब्दानाम पर्यायवाचिनः शब्दान लिखत। नीचे लिखे गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो हमारा क है गंगा, तो गंगा के पर्यायवाची सुरसरी, भागीरथी, त्रिपथगा। देव नदी भी बोल सकते हैं, भागीरथी, त्रिपथगा मतलब 3 पथों को, 3 लोगों को तारने वाली। अगला हमारा ख है हिमाद्री। हिमाद्री हिमालय के पर्यायवाची शब्द नगपति, हिमगिरी। ग है समुद्र, सिंधु, जलधि, उदधि, ये समुद्र के पर्यायवाची हैं। घ है जलम, नीर, तोय, सलील, वारी। अगला हमारा जो है वह भू धरती को बोलते हैं। पृथ्वी, धरणी, धरित्री। अगला हमारा प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है? सुलेखे अर्थम लिखत। अर्थ लिखना है, जो यहाँ पे सुंदर लेख में आपको अर्थ लिखना है। तो ये हमारा श्लोक है। हिमाद्रे संभूता विहीरसी तदंके हिममये, ततो भूमिम याता विचरसी सुहासा समतले, पुनासी त्वं लोकान् प्रवहसी समुद्रं प्रति सदा, अहो दिव्य गंगे भवतु सुखदम नस्तव जलम। अब इसका अर्थ जो है, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में इसका अर्थ व्याख्या की है। यहाँ पे हम आपका अर्थ यहाँ से आप लिख सकते हैं। हे गंगा माता, तुम हिमालय से उत्पन्न हुई हो। हिमाद्रे संभूता मतलब हिमालय से उत्पन्न हुई हो, हिमालय की गोद में विचरण करती हो। विहरसी ततंके हिममय, हिमालय की गोद में विचरण करती हो। ततो भूमि में याता, तब पृथ्वी पर आती हो। विचरसी सुहासा समतले, और हंसती हुई समतल भूमि पर प्रसन्न होकर विचरण करती हो। पुनासी त्वं लोकान प्रवसी समुद्रम प्रति सदा, फिर समुद्र की ओर निरंतर बहती हुई सभी लोगों को पवित्र करती हो। अहो दिव्य गंगे भवतु सुखदम नस्तव जलम, हे गंगे माता माते, तुम्हारा जल हमें सुख प्रदान करने वाला हो। तो इस प्रकार इसका अर्थ आप लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 7 में चलेंगे। प्रश्न संख्या 7 कहता है निम्नांकितानाम शब्दानाम विशेषणम योजयत। निम्नांकित पदों के विशेषण शब्द मिलाने हैं, लिखने हैं। तो उत्तर की ओर चलेंगे। हमारा उत्तर है दिव्य गंगे। तो इसमें ये जो गाढ़े काले में लिखा है दिव्य गंगे, प्रिय देसा, ये विशेषण शब्द हो गए। इसी प्रकार से अगले में जब चलेंगे तो क्या हो जाएगा? विशालम भारत भुवम, अतुलनीय प्रयागा। आगे चलेंगे तो गंभीरे नीरे, और शुभा भारत धरा। इस प्रकार ये हमारे जो विशेषण शब्द हैं वो है दिव्य, प्रिय, विशालम, अतुलनीय, गंभीरे, शुभा। अब हम चलते हैं ख पे। अधोलिखितानाम वाक्यानाम भावम हिंदी भाषायाम लिखत। नीचे लिखे वाक्यों के भाव हिंदी में लिखने, हिंदी भाषा में लिखने। संस्कृत में दिया है तीर्थानाम पति अतुलनीय प्रयागः,
तो इसका अर्थ हो गया तुलना न किए जाने योग्य, अतुलनीय जिसको हम बोलते हैं, तीर्थों के स्वामी प्रयाग हैं। ख पे चलेंगे। प्रियो देशो जाता तव जलकणे नष्ट कलुषः, तुम्हारे जल कणों से प्रिय देश के पाप नष्ट हो जाते हैं। अगला है न मे अन्या स्याद इहा तव तट विहारे विहरता, तुम्हारे किनारे पर विहार करते हुए मेरी कोई दूसरी अभिलाषा नहीं है। तो दूसरी अन्य स्याद इहा का मतलब होता है कोई दूसरी अभिलाषा नहीं है। तो अगला है हमारा प्रश्न संख्या 8। संस्कृते अनुवादम कुरु, संस्कृत में अनुवाद करो। अब हिंदी वाक्य दिया है, उसका संस्कृत में अनुवाद करना है। हमारा वाक्य है क गंगा सर्वश्रेष्ठ नदी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा गंगा सर्वश्रेष्ठा नदी अस्ति, गंगा सर्वश्रेष्ठ नदी है। अगला हमारा वाक्य है हरिद्वार और काशी गंगा तट पर हैं। तो उत्तर हो जाएगा इसका हरिद्वारम काशीम च गंगा तटस्थ, हरिद्वार और काशी गंगा तट पर हैं। अगला हमारा ग है तुम्हारी गोद में मनुष्य खेलते हैं। तब अंके होता गोद, जना खेलंती, तुम्हारी गोद में जना खेलंती, मनुष्य खेलते हैं। अगला हमारा जो है वो है गंगा समुद्र की ओर बहती है। गंगा समुद्रम प्रति बहती। अगला हमारा है हे गंगे तुम्हारा जल हमारे लिए सुखकारी हो। तो अये गंगे तव जलम अस्मभ्यम, अस्मभ्यम मतलब हमारे लिए, सुखकरम सुखकारी भवेत हो। अगला हमारा जो वाक्य है वो है हरिद्वार और काशी तुम्हारे तट की महत्ता कहते हैं। तो इसमें हो जाएगा हरिद्वारम काशी च तव तटस्य महत्वम कथयत, हरिद्वार और काशी तुम्हारे तट की के महत्व को कहते हैं। तो इस प्रकार इस पाठ के जो अभ्यास प्रश्न हैं वो पूर्ण होते हैं। आप इसके हिंदी अनुवाद के लिए यहाँ से आप इस पूरी जो हमारी कविता है भव्य भागीरथी, उसका हिंदी अनुवाद भी यहाँ पर देख सकते हैं। पूरा हिंदी अनुवाद यहाँ पे दिया है, इसको आप अध्ययन कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने अपने पिछले वीडियो में भव्य भागीरथी पाठ का अध्ययन किया था। इस वीडियो में हमने अभ्यास प्रश्नोत्तरों का अध्ययन किया। अपनी आमोदनी जो पुस्तक है उसके तृतीय भाग के पंचम पाठ का। अगले वीडियो में हम अगले पाठ का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।